कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजूल। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज भूलने की बारी नहीं है, आज की भूलने की कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो इसी भूलने की क्रिया पर बात कर रहे हैं। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे श्रोता हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे संदेश भेजे हैं जिनमें भूलने की या तो कुछ अनुभव है या फिर क्यों भूल जाते हैं इस बारे में कुछ बातें हैं। वैसे एक संदेश जो कि भूलने भुलाने से भी अलग है, वो है विविध भारती। उसने चुपके से मेरी आंखों पर हाथ रखकर पूछा, बताओ कौन? मैं मुस्कुराकर धीरे से बोला, मेरी जिंदगी। विविध भारती, क्या बात है। विविध भारती पर जब भूलने की थीम आए तो हमारे श्रोता याद रखते हैं लगातार, और ये याद तब और ज़्यादा इसका परीक्षण होगा जब हम पहेलियाँ पूछेंगे, आज के सवाल पूछेंगे। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि यूं तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब कुछ बातें कुछ गीत में, फिल्म के गीत के बारे में या संगीतकार के बारे में या फिल्म के नाम के बारे में पूछा जाता है तो याद तो रहता है, लेकिन उस वक्त याद नहीं रहता। चलिए, ऐसा कुछ ना हो तो बस याद को अपनी बिल्कुल पॉलिश करके आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक संदेश और है। इन्होंने लिखा है कि बचपन में हमने एक पाठ पढ़ा था, विसरालु वीनू, जो एक हम उम्र बच्चे की कहानी थी जिसे भूल जाने की आदत थी। उसकी मज़ेदार बातें उस पाठ में थीं। तब हम उम्र से हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं, लेकिन बचपन के दिन भुला नहीं सकते। कई वर्ष पुरानी बात याद रहती है और कल परसों की बात भूल जाते हैं, जिसे वैदिकी भाषा में शॉर्ट मेमोरी कहा जाता है। शॉर्ट मेमोरी का एक बार बहुत बड़ा झटका लगते लगते मैं बच गया। ऐसे हादसे जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, और जिन्हें हम हमेशा याद करते हैं वो हमें बरसों पहले भूल चुके हैं। कर्जा लेने वाला भूल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। लोग अक्सर अच्छी बातें भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं और बुरी बातें याद रखते हैं जो गलतफहमी के कारण होती हैं। हाँ, यही कहा गया है कि बुरी बातें भूल जाएं, खुश रहने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस भी है। तो भाई ज़रूरी है कि पंछियों की तरह अपना वजूद एकदम हल्का रखने के लिए, आसमान में बेपरवाह उड़ते रहने के लिए और साथ ही खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम बुरी बातें भूल जाएं और अच्छी बातें याद रखें। चलिए, अब इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि संगीतकार कौन है। हम फिल्म का नाम बता देते हैं। फिल्म दूल्हा दुल्हन का ये गाना है और इसमें अभिनेत्री या अभिनेता में से किसी एक की याददाश्त चली जाती है। वो कौन है ये बताइए। मैंने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। झुकेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तेरे
मिटेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। जवाब आया लेकिन आधा आया। ये दूल्हा दुल्हन फिल्म का गाना था। हमारे एक साथी का भी जवाब आया जिन्होंने पूरा जवाब दिया है, साधना की याददाश्त चली जाती है। और फिल्म दूल्हा दुल्हन में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। चलिए अब अगला गाना और संदेश भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो अगर भूलने की बात होती है तो एक साथी ने लिखा है कि भूलना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बचपन में माँ बाप और टीचर हमेशा कहते हैं कि याद रखोगे तभी परीक्षा में पास हो पाओगे। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारी आदत ना भूलने की होती है। भूलने की और भी कई सारी वजह होती है। ज़्यादा काम होने की वजह से, जिम्मेदारियों के बढ़ जाने की वजह से, बीमार होने की वजह से, नफरत होने की वजह से हम भूलते हैं। भूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और एक बड़ा मज़ेदार संदेश है। ऑफिस में सभी मुझे STML यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के नाम ही से बुलाते हैं और कहते थे कि गजनी को 15 मिनट याद रहता है, लेकिन इसे तो 15 सेकंड, और हंसते थे। रिटायरमेंट के बाद भी अब तक सभी उसी नाम से बुलाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जो याददाश्त कमज़ोर होती है या जिनको जल्दी याद नहीं रहता, उनके लिए आसपास के लोग हंसते हैं, लेकिन ऐसा जानबूझकर लोग नहीं करते। एक साथी ने अपना एक अनुभव बताया है कि अपने छोटे बेटे का भुलक्कड़पन याद आ गया। जब वो कॉलेज में था और नोएडा इंटरव्यू के लिए ऑटो से जा रहा था तो अपना बैग ऑटो में ही भूल गया, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और अभी वो बेंगलोर में जॉब करता है, तो घर से एयरपोर्ट चला गया और अटैची घर पर ही भूल गया। कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? कई बार जब ध्यान किसी और तरफ रहता है तो हम भूल ही जाते हैं। चलिए अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि संगीतकार कौन है, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि किस फिल्म में अभिनेता ओम प्रकाश, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने धोखेबाज पार्टनर्स को सबक सिखाते हैं। फिल्म का नाम बताइए। अभिनेता ओम प्रकाश एक बिजनेसमैन है और अपने धोखेबाज पार्टनर्स को सबक सिखाते हैं। एक क्लू है कि इस फिल्म में देवेन वर्मा और नवीन निश्चल हैं। और इस फिल्म में गाना बार बार रिपीट होता है जो कि ओम प्रकाश पर फिल्माया गया है। वो गाना कौन सा है ये भी बताइए। तो 3 सवाल हो गए। एक तो ये कि इस फिल्म को पहचानिए, संगीतकार का नाम बताइए। दूसरा, फिल्म वो कौन सी है जिसमें अभिनेता ओम प्रकाश बिजनेसमैन और अपने धोखेबाज पार्टनर्स को सबक सिखाते हैं। क्लू के लिए देवेन वर्मा और नवीन निश्चल की जोड़ी है इसमें। और हाँ, एक गाना है जो कि बार बार रिपीट होता है, वो गाना बताइए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का। वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी। पगला कहीं का शम्मी कपूर, आशा पारेख, ये जवाब हमारे साथियों ने तुरंत भेजा। हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, संगीतकार का नाम बताइए, और वो जवाब भी अभी आधा ही है। हमारे साथियों ने पहचान लिया कि ये फिल्म थी ओम प्रकाश की जो सवाल हमने पूछा था, ओम प्रकाश पर जो गाना फिल्माया गया है और जिसमें वो अपने धोखेबाज पार्टनर्स को सबक सिखाते हैं, वो बुढ़ा मिल गया फिल्म थी। लेकिन वो गाना कौन सा था जो वो बार बार गाते हैं, बार बार रिपीट होता है फिल्म में, वो गाना भी याद करके बताइए। चलिए अब ये गाना सुनते हैं और बताइए कि कौन सी ये फिल्म है और संगीतकार कौन है। एक संदेश है, भूलना एक समस्या है तो एक वरदान भी है। बुरे क्षणों को यदि हम भूले नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए। दिमाग की डाटा स्टोरेज की भी एक सीमा होती है। भूलने की आदत उम्र के साथ बढ़ जाती है और उस वक्त असमंजस की स्थिति हो जाती है जब सामने वाला बहुत आत्मीयता से पूछता है, मुझे पहचाना? अच्छा यही है कि जो बातें महत्वपूर्ण हो उन्हें याद रखें। और एक साथी ने लिखा है कि सन 65 और आज का सन कितना समय बीत चुका है, फिर भी हम भूल नहीं पाए कॉलेज के दिन और फिर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आना। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि कभी कभी भूलने की वजह से बड़ी परेशानी होती है। बात उस समय की है जब हमारी शादी तय हुई थी। हम लोगों में शादी के पहले खाना खाने बुलाते हैं। मेरे हस्बैंड को उनकी भाभी ने खाना खाने बुलाया था, वो भूल गई और अपनी बेटी के घर चली गई। जब ये उनके घर पहुंचे तो घर में ताला पड़ा था। भाभी जी को फ़ोन किया तो उनको याद आया और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। सच बात है, जब याद आता है तो बहुत अफसोस होता है। चलिए ये गाना सुनिए और हमें बताइए कौन सी फिल्म है। दीवाना
अब हम सबसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब हमें अभी भी नहीं मिला है। बुढ़ा मिल गया फिल्म में एक गाना है जो कि बार बार रिपीट होता है अभिनेता ओम प्रकाश पर। वो गाना याद करिए। और हाँ, अ, फिल्म बहारों की मंजिल में जो अभिनेत्री हैं उन्हें 16 साल बाद अपना अतीत याद आता है। वो अभिनेत्री कौन है, उनका नाम बताइए। हमारे साथियों ने बड़े प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं। एक संदेश है, भूलने को अक्सर कमजोरी और नाकामी के रूप में देखा जाता है, मगर कुछ बातों को भूलना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हम कुछ जरूरी बातों को याद रखते हैं। भूलने और याद रखने की शक्ति ईश्वर ने केवल इंसान को दी है और ये हम पर निर्भर है कि हम उन बातों को भूल जाएं जो हमारे मन को अशांत करके हमें दुख पहुंचाती हैं। थोड़ा भूलना, थोड़ी याद, बस इसी में छिपी है खूबसूरती। परफेक्ट तो हम में से कोई नहीं। याद रखने और भूलने का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा है, ये आजीवन चलता रहता है। हाँ, ये तो है। और एक और साथी ने लिखा है कि अल्जाइमर रोग का जिक्र किया है जी, कि ये भूलने का रोग है और इसमें याददाश्त की कमी होना या निर्णय न ले पाना और बोलने में दिक्कत होती है। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जैसे फ्रिज में कुछ निकालने जाती हूँ और मन में कोई विचार आ गया तो भूल जाती हूँ कि क्या निकालना था, और फिर वापस रिवर्स में जाती हूँ तब ध्यान आता है। वैसे मेरी याददाश्त बहुत तेज है। सभी रिश्तेदारों के जन्मदिन और शादी की सालगिरह मैं कभी नहीं भूलती। क्या बात है। एक और संदेश है जिसमें कहा है कि आत्मा को जीवन भर सुख दुख को 98% भूल जाने का आशीर्वाद होने पर भी मानव जीवन भर मात्र 2% सुख दुख को याद करते हुए पीड़ित रहता है। ये बात तो है। हम अक्सर वो बातें याद रखते हैं जिन्हें भूलना ही अच्छा। अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये कौन सी फिल्म है। और हमने एक सवाल और पूछा था कि उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिन्होंने बहारों की मंजिल में काम किया है और उन्हें 16 साल बाद याद आता है अपना अतीत। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। हमारे एक साथी भूलने के बारे में कह रहे हैं डिमेंशिया का जिक्र करते हुए कि मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं चंडीगढ़ गया था मेरी पहली नौकरी के लिए साक्षात्कार देने और इंटरव्यू लेटर पटना में ही भूल गया। शर्मिंदगी तो हुई ही, नौकरी भी नहीं मिली। तब से आज तक जाने के पहले सारे कागजात ज़रूर देख लेता हूँ, तब घर से बाहर निकलता हूँ। और एक और संदेश है, पड़ोसी के आंगन में खिला सुंदर गुलाब का फूल देखकर एक बच्ची के मन को भूल पड़ गई। चुपचाप जाकर वो फूल तोड़ने लगी तो पौधे का कांटा हाथ में चुभ गया, खून आने लगा। गलत काम कर रही थी ये बात भूलकर बच्ची रोने लगी। तभी पड़ोसी चाची वहां आ गई, देखते ही सारा हाल पहचान लिया। फूल तोड़कर उसने बच्ची के हाथ में थमा दिया और बोली, बिटिया बिना पूछे फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं, फिर से कभी ऐसी भूल ना करना। मुस्कुराकर सुसंस्कार करने वाले उन शब्दों को उस बच्ची ने कभी भूलना चाहा, न कभी भूल पाई। ना भूलने का अनुभव लिखने वाली वो बच्ची है बचपन की मैं। वाकई ये बातें जो याद रह जाती हैं, जो बचपन की सीखें हैं, वो वाकई जिंदगी भर काम आती हैं। और एक और संदेश है, लिखा है कि कोई चीज़ आसपास रख देते हैं। इन्होंने भूलने के बारे में बताया है कि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कम होती है तो भूल जाते हैं। कोई चीज़ आसपास ही रख देते हैं, जब उठाने जाते हैं तो दिखाई नहीं देता और ढूंढते रहते हैं। कुछ चीज़ें हम भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते। केबीकेजी में प्रश्न पूछते हैं, फिल्म का नाम या नायक नायिका के नाम पता है पर जल्दी याद नहीं आता। याद करिए और बताइए। वैसे हमारे साथियों ने तो बता दिया। और एक जो हम सवाल पूछ रहे थे बुढ़ा मिल गया फिल्म के बारे में, उन्होंने बिल्कुल शायद करके अपना जवाब लिखा है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है आयो कहाँ से घनश्याम। ये गाना बार बार रिपीट होता है इस फिल्म में। और फिल्म बहारों की मंजिल की अभिनेत्री का नाम हमने पूछा था, जवाब आया मीना कुमारी, बिल्कुल सही जवाब। और ये फिल्म जो भी आपने गाना सुना, ये फिल्म थी रात और दिन। हमारे साथियों ने ये भी बताया है कि इसमें प्रदीप कुमार और नरगिस मुख्य भूमिका में थे। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए संगीतकार कौन है। क्यों भटकते हैं कदम, क्यों डगमगाते हैं निगाहें, क्यों भटकती है कदम, क्यों डगमगाते हैं। हमें तक है हर एक मंजिल, चले आओ चले आओ चले आओ।
बिना भटके अटके हमारे साथियों का जवाब तुरंत आ गया। बहारों की मंजिल फिल्म का नाम है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इसी फिल्म में मीना कुमारी अपनी याददाश्त भूल जाती हैं। मीना कुमारी की एक ऐसी फिल्म है जिसमें उनके साथ अभिनेता थे जेमिनी गणेशन। उस फिल्म का नाम बताइए, ये है अगला सवाल। और इस गाने को सुनिए और बताइए संगीतकार कौन है। वैसे संदेश तो बहुत प्यारे प्यारे हैं और एक संदेश ये कह रहा है, हमारे साथी कह रहे हैं कि भूलने वाली क्रिया लाजवाब है, हाँ, लेकिन जो जानकर भी भूल जाते हैं उसे आज के कार्यक्रम में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। इस पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि भूलने की बीमारी एक सामान्य घटना है और इसके शिकार प्रायः सभी उम्र के लोग हो जाते हैं। कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट या अन्य सामान रखने के बाद हम भूल जाते हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है नहीं मिलता तो अक्सर हम अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में आकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हम इन परिस्थितियों में कुछ देर के लिए हमें तनाव को भूलकर ठंडे दिमाग से इसका निराकरण सोचना चाहिए। और एक और संदेश है, कहती हैं कि कोशिश यही रहती है कि हमेशा अच्छी बातों को याद रखा जाए, पर कभी किसी का बुरा व्यवहार याद रह जाता है तो बहुत तकलीफ देता है, चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। ऐसे में सकारात्मक सोच में विश्वास ज्यादा रखती हूँ, बुरी बातों को भूलना ज्यादा बेहतर है, जो आने वाले समय के लिए उचित है। चलिए अब जरा बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। और हाँ, एक सवाल और, मीना कुमारी की उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें उनके साथ थे अभिनेता जेमिनी गणेशन। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हुई मेरी भीजिया की चोरी, अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए ओए ओए, आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे
एक नजर के प्यासे। क्यों नहीं? दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा? कहो ना हमसे जरा। ओए लो ना 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 ना, तुम हो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हमारे साथियों के जवाब आ गए। फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत था। और ये भी हमारे साथियों ने बताया कि स्क्रीन पर अर्चना और नवीन निश्चल। और दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया, मिस मैरी। जो हमने पूछा था कि वो फिल्म बताइए जिसमें अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ अभिनेता जेमिनी गणेशन ने काम किया था। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और सही जवाब और अपने याददाश्त को बिल्कुल दुरुस्त रखते हुए हमें जवाब भेजते रहने के लिए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वैसे तो भूलने की आदत नहीं, लेकिन एक बार रेलगाड़ी में अटैची तो टेलीफोन का बिल जमा कराने गया तो ऑफिस के महत्वपूर्ण कागजों की फाइल भूल गया। मतलब 2 बार ये भूले। वैसे निजी जीवन में प्रगाढ़ता और मधुर रिश्तों की पहली सीढ़ी आपस मतभेद तकरार को भूल जाना ही है, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी सामने वालों का व्यवहार आपकी ये भूली बातें याद दिलाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ इन दिनों चल रहा है। वैसे भी बेहतर जीवन का फलसफा तो यह है कि बुरी बातों को भूल जाओ और अच्छी बातें हमेशा याद रखो। और एक और संदेश है कि जीवन में अचानक कोई ऐसा बुरा हादसा हो जाता है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देता है, तब उसका असर हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ता है और हम बहुत सी जरूरी बातें भूलने लगते हैं। हालांकि बीमारी नहीं है, जरूरत है स्वयं को व्यस्त रखने की, जिससे भूलने जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। और एक और मजेदार संदेश है। बात उस समय की है जब हमारी नई नई शादी हुई थी और हम लोग मनसा में रहते थे, जो कि बहुत छोटा सा गांव था। हमें रोजमर्रा की जरूरत का कुछ भी सामान लेना होता तो नीमच जाना पड़ता था। एक दिन हम लोग नीमच गए, दिन भर सारे काम किए, रिश्तेदारों से मिले जुले, फिल्म देखी और रात 2 बजे घर लौटे। देखा तो घर की चाबी नहीं है। याद आया कि वो तो मैंने मामी के पास रखवा दी थी, जिसे मैं चलते समय लेना भूल गई। किसी तरह ताला तोड़ा गया। इतनी डांट खाई कि उस दिन के बाद दोबारा चाबी नहीं भूली। हाँ, अक्सर घर के ताले की चाबी रह जाती है। अब हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस फिल्म का नाम बताइए। चलिए हम फिल्म का नाम बता देते हैं। अनामिका फिल्म है। अभिनेता संजीव कुमार थे इसमें और वो एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं। वो किस वजह से मशहूर हैं, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं, उनका पेशा क्या है, ये बताइए। ये गाना सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है, संगीतकार कौन है। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तो फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की, आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है भूल कोई दिल की, आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे।
के आँखों ने ही कहा है, आँखों ने ही कहा है, आँखों ने जो है देखा दिल किस तरह भुला दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। चांद आसमां के दम भर जमीन पे आ जा, भूला हुआ है राही तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया साहिल किसे दिखा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे। हमारे साथियों के जवाब आ गए। और रात के मुसाफिर फिल्म मिस मैरी का गाना है। गायक गायिका मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर और संगीत हेमंत कुमार का है। और दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि फिल्म अनामिका में संजीव कुमार क्या करते हैं, वो लेखक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो कायल हो गए, तुरंत हमारे सभी साथियों के जवाब आ जाते हैं। एक संदेश है, हमारा दिमाग भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह है, जिस तरह हार्ड डिस्क पर जमा हो गई सूचनाओं को समय समय पर मिटाना पड़ता है, उसी तरह दिमाग को भी समय समय पर सफाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम भूल जाना कहते हैं। सफाई हो जाती है और हम फिर भूल जाते हैं। एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि मुझे तुरंत की कोई भी बात या काम भूलने की आदत है, लेकिन पुरानी बातें कभी नहीं भूलता। ऐसा एक नहीं कई बार हो गया कि बाइक से मार्केट गया और पैदल ही लौटने लगा। कुछ देर बाद याद आया तो फिर वापस लौटा। मेरी इस भूलने की आदत से हर किसी के चेहरे पर हर दिन किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं दोस्तों, बहुत बेचैन रहते हैं वो जिन्हें हर बात याद रहती है। क्या बात है। उन्होंने हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे ये बहुत भूल जाना शब्द बहुत अच्छा लगता है। किसी को हम ये बोलें कि मैं भूल गई तो उनको ख़राब भी नहीं लगता और हम हम आसानी से अपना काम भी कर लेते हैं और मना भी कर देते हैं। अगर सच में कोई भूल चूक होती है तो बिना संकोच हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। उसमें कोई हम छोटे नहीं हो जाते, ये मेरी मान्यता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। कई बार भूल जाना एक आड़ भी होती है, एक बहाना भी होता है जो हमें बचा लेता है। अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी,
अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह। जवाब आ गए। नीलकमल फिल्म का गाना है। हमारे साथियों ने पूरा ये भी बता दिया कि राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, बल्ला साहनी, संगीत रवि का है, और ये भी बता दिया कि स्क्रीन पर वहीदा रहमान और राजकुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और संगीतकार कौन है। और हाँ, एक संदेश है जिसमें लिखा है कि भूलने की बीमारी का एक बड़ा कारण बढ़ती उम्र होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उम्र बढ़ने लगती है तो दिमाग की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स, सूखने लगती हैं, जिससे ब्रेन में सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो याददाश्त संबंधी समस्या का जन्म होता है। और एक और साथी कहते हैं कि आमतौर पर मनुष्य की बढ़ती उम्र का तकाजा भी हो सकती है ये बात, या भूलने की आदत भी हो सकती है, या फिर मनुष्य के जीवन में चल रहे किसी तनाव की वजह से ऐसा हो सकता है, अथवा किसी कारणवश कोई भावनात्मक आघात लगा हो, या फिर किसी दुर्घटना से मस्तिष्क या माथे पर चोट लग जाने के बाद याददाश्त पूर्ण रूप से चली जाए और कुछ भी याद ना रहे। दुर्घटना की बात हुई है तो एक फिल्म जिसमें श्रीदेवी के साथ एक दुर्घटना होती है और वो सब कुछ भूल जाती हैं, छोटी बच्ची जैसा व्यवहार करने लगती हैं, वो कौन सी फिल्म है, उस फिल्म का नाम बताइए। और ये जो गाना हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम बताइए और संगीतकार का नाम बताइए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी।
पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। जवाब आ गए हमारे साथियों के। अनामिका फिल्म का नाम, किशोर कुमार, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और पंचम दा का संगीत। और ये भी बताया कि संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और एक संदेश है, हाँ दूसरा जवाब भी तो है। वो फिल्म जिसमें श्रीदेवी हादसे की वजह से सब कुछ भूलकर बच्चों जैसा व्यवहार करने लगती हैं, वो फिल्म है सदमा। हमारे साथियों ने तुरंत बताया और कमल हासन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। एक संदेश है, हमको भूल जाने की बहुत ज़बरदस्त बीमारी है, क्या बताएं क्या क्या भूल जाती हूँ। एक बार चाबी फ्रिज में रखकर भूल गई, चाय अलमारी में मिली, मेहमानों के लिए खाने में सब कुछ परोस दिया, पर कोई ना कोई एक डिश परोसना भूल जाती हूँ जो कि बाद में याद आती है। भाई दूज में भाई के लिए गिफ्ट लाई सुंदर सी शर्ट, पर जिस दिन त्योहार था उस दिन मिली ही नहीं, कहीं रखकर भूल गई थी, बाद में मिली। हाँ, ये भूलना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाद में बड़ा अफसोस होता है और ऐसा लगता है कि अरे काश वो समय लौट आए और हम फिर से अपनी उस भूल को सुधार लें। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी।
लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 है ना, है जिंदगी। जवाब मिला सदमा फिल्म का नाम, सुरेश वाडकर की आवाज, गुलजार के बोल और इलैया राजा का संगीत था इस फिल्म में। और हाँ, एक संदेश है। मैं मायके जा रही थी, रास्ते में भाभी का मायका आता है। भाभी के पापा ने भाभी के लिए सिंदूरी आम दिए थे जो उन्हें बहुत पसंद थे, पर मैं आम की पेटी ट्रेन में ही भूल गई। उस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि वो किसी और का सामान था जो मैंने अपनी भूलने की वजह से खो दिया। ऐसा कभी कभी होता है जब इतनी बड़ी गलती हो जाती है, भूल, लेकिन इसमें भी हमारा जानबूझकर हम कभी कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, एक सबक दे जाती हैं ऐसी घटनाएं। चलिए, भूलने और याद रखने के बीच में जिंदगी आती जाती रहती है, और इस जिंदगी को गले लगाकर खूब खुलकर जीकर ही हम भूलने की आदत से लड़ सकते हैं। और अगर कभी भूलने की गलती हो भी जाए तो उससे जो नुकसान हो उसकी भी भरपाई कर सकते हैं। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत।